यह कहानी एक निडर मछुआरे सेल्वाडोर अल्वारेंगा की है। वही एल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा, लेकिन उसको पता नहीं था कि वापस जमीन पे आने में उसको 438 दिन लग जाएंगे और वो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। 14 साल की बच्ची फातिमा अल्वारेंगा ने जाने के बाद अपने नाना नानी के यहाँ रहती थी। पल भर के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे के शिकार हो गए हैं, ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां कोई आपका अपना नहीं है, आपके पास भूख मिटाने के लिए खाना नहीं है और न ही वापस आने के लिए कोई उम्मीद। आपका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। अब अपनी आंखें खोलिए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप एक कल्पना कर रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं, यही किसी इंसान की असली कहानी है। यह कहानी एक निडर मछुआरे जोस सेल्वाडोर अल्वारेंगा की है। वही अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा, लेकिन उसे वापस आने में 438 दिन लग गए। अल्वारेंगा रोज समुद्र में जाता और मछली पकड़ता और अपने मालिक को लाकर मछलियां देता। उसका मालिक उसे मछलियों के हिसाब से पैसे देता था। इसी के लालच में 17 नवंबर 2012 यह वह तारीख है। अल्वारेंगा मेक्सिको के एक गांव से निकला और समुद्र में मछली पकड़ने उतर गया। इस यात्रा में उसका एक साथी उसके साथ जाने वाला था। मछलियां पकड़ने में अल्वारेंगा जितना महारत हासिल नहीं थी, मगर वो खुद को निखार रहा था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब एक दिन की चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी हो चुकी थी। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉप लेट बोट को अपने किनारे की तरफ बढ़ाने लगा। ये रिस्क उसे भारी पड़ा। 5 दिवसीय तूफान अपने साथ उसे बहा ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था, वो भी हड़बड़ी के चक्कर में उसे खो गया था। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने जो मछलियां पकड़ी थी उन्हें वो समंदर में ही फेंक देता है। अब उसके पास न तो खाने के लिए राशन था, न रोशनी थी और न ही किनारे का कोई संपर्क, कोई तरीका। समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़े जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से मछलियां, कछुआ जैसे समुद्र पक्षी पकड़ता और उनका मांस कच्चा ही खा जाता। पीने के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा। ऐसे में उसने कछुओं का खून और अपना खुद का यूरिन पिया। करीब 4 महीने के बाद सेल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और भूखमरी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मगर सेल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। सेल्वाडोर अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वो खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद से साथ ही कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाजों की हलचल कदमी महसूस की, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीता और भजनों को समय काटने का साधन बनाया। 30 जनवरी 2014 को 438 नागरिक किए दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता।
जल्दी वहाँ स्थानीय लोगों ने उस पर नजर पड़ी और उसे अपने घर लेकर आए। उसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अलवरंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा अलवरंगा के थकने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्होंने लगा सल्वाडोर अलवरंगा के साथ किसी ने बर्बरता की है, जबकि सच कुछ और ही था। आगे अलवरंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई। हर जांच इस बात की तस्दीक करती थी अलवरंगा की कहानी एकदम सही है।